हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में क्या था कि काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे जब अर्ली थ्योरीज दी थी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ लेटर एक और थ्योरीज आगे पुट फॉरवर्ड की, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, होवेवर साइंटिस्ट इन द लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रैदर देन द अर्थ और द प्लैनेट्स द मोस्ट। मतलब पहले उन्होंने बताया कि कैसे अर्थ बन रही थी, कैसे प्लैनेट। अब इस बार की थ्योरीज में क्या था कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन बताई, ये छोड़ के कि अर्थ कैसे बढ़ी या प्लैनेट्स कैसे बढ़े। जो इसमें सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आगे आता है उस थ्योरी का क्या नाम है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ओके, एक सेकेंड। उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी, और इट आल्सो कॉल्ड एज ए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जिसने आगे पुट फॉरवर्ड किया था उसका नाम था एडविन हम्बल इन 1920। एडविन हम्बल ने क्या किया था, सबसे पहले 1920 में ये थ्योरी दी थी, और इसे प्रूव करने के लिए उसने क्या क्या यूज़ किया, एक बैलून का यूज़ किया, जिसमें उसने बोला कि जैसे हम बैलून को फुलाएंगे, जैसे उसमें हवा डालेंगे, तो उसमें क्या, अगर हम दो बाग लगा दें, जैसे एक बाग मैंने ये ए लगाया और दूसरा ये बी लगाया, तो जब हम उसमें हवा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे वो फूलता जाएगा। मगर इस थ्योरी में एक थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे हम बैलून को फुला रहे थे तो ये जो हमारा ए पॉइंट था ये खुद भी एक्सपैंड कर रहा था। तो ये जो थ्योरी है ये पार्शियली एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जाता, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, बट जो गैलेक्सीज है वो इटसेल्फ नहीं इंक्रीज़ कर रही। ओके, सो इन्होंने क्या बताया कि बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द यूनिवर्स on the balloon, the point themselves expanding. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that through the space between the galaxies increase कर रही है, गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज कर रही है, बट ऑब्जर्वेशन जो दी गई है ये सपोर्ट नहीं करती कि जो हमारी गैलेक्सीज है वो भी क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही हैं। ठीक है, सो ये पार्शली करेक्ट चीज़ है। उसके बाद इन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ आगे, कहता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें इन्होंने सबसे पहले स्टेज क्या दी है, इन बिगनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। मतलब पहले जितना भी मैटर था यूनिवर्स में वो किसी एक प्लेस में एग्जिस्ट करता था और एक छोटी सी बॉल के रूप में था, मतलब बहुत छोटी सी बॉल थी, एक ऑटम था, हम कह सकते हैं ऑटम था, और उसमें क्या था, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा था जिसकी मतलब इन्फिनाइट था, और इन्फिनाइट ही उसकी डेंसिटी थी। अचानक क्या होता है, बिग बैंग होता है। बिग बैंग का मतलब एक्सप्लोड होता है। वो एक्सप्लोड होने के साथ क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें से निकलती है, ह्यूज एक्सपेंशन होता है। और ये जो बिग बैंग है ये आज से कितने साल पहले हुआ था, 13.7 बिलियन एगो, मतलब पीछे हुआ था। एक्सपेंशन जो था वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ये जो बिग बैंग है ऐसा नहीं अभी ख़त्म हो गया, अभी भी ये जो है बिग बैंग एक्सप्लोजन जो है वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी किस में, मैटर में। और इसके साथ क्या हो रहा है, जो इसी के कारण हम क्या बताते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है हमारे यूनिवर्स का, हमारे गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस का, ये इसी बिग बैंग जो अभी भी एक्सप्लोड होता जा रहा है उसके कारण हो रहा है। और इससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो एक्सप्लोजन में बाहर आती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग। मतलब ये जो हमारा एक्सप्लोजन था वो इतनी कम सेकंड में हो गया था, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ था, और उसके बाद ही क्या होने लगा, जो हमारी एनर्जी है वो मैटर में, मतलब वो मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग द फर्स्ट आटम बिगेन टू फॉर्म। मतलब 3 मिनट के अंदर ही पहला आटम क्या था, फॉर्म हो गया था। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप। मतलब इतने सालों के बाद क्या हो गया, पहले बहुत इन्फिनाइट टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर कितना ड्रॉप कर गया, 4500 केल्विन, एंड गेव अ राइज टू द एटॉमिक मैटर। पहले 3 मिनट में आटम बढ़ गया, और जब इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उससे क्या, एटॉमिक मैटर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया, और यूनिवर्स क्या करने लगा, ट्रांसपेरेंट होने लगा। अब आगे देखेंगे कि हमारे अर्थ का यूनिवर्स जो था, मतलब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो कैसे ट्रांसपेरेंट हुआ अर्थ की फॉर्मेशन। तो यही
ये जो बिग बैंग की थ्योरी है, जो जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है हमारी गैलेक्सीज के बीच में, ये इसको सपोर्ट करती है। बट एक और थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई है हॉले के द्वारा, जो बताता है कि हमारी जो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये ए है ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं रहा, ये एक स्टेडी स्टेट में है, मतलब एक स्थिर स्टेट में है। स्थिर होता है स्टार, मतलब जो जिसकी पोजीशन चेंज ना हो, वैसे स्टेट में है। हाउएवर जो ज़्यादातर जो हमारे एविडेंस है वो हमारे पिछले बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं, तो इसी थ्योरी को हम क्या करते हैं, मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे स्टार की फॉर्मेशन क्या जो हुई। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो था मैटर का और एनर्जी का वो इवन नहीं था। जब हमारी एक्सप्लोजन बिग बैंग हुआ तब जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था। मतलब जब एक्सप्लोजन हुआ, जब बिग बैंग हुआ, तो कुछ एनर्जी कई जगह ज़्यादा एनर्जी में मैटर में कन्वर्ट हो गई, कई जगह कम हुई। तो उसके डिफरेंस के कारण क्या होने लगा, उसके डिफरेंस के कारण जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उसने क्या करने लगा, जो बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो छोटे मैटर को अपनी ओर खींचे जा रही थी, तो उससे एक कैंपुलेशन होने लगा, और उससे क्या हुआ, एक बिगर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। और गैलेक्सी कंटेन करती है बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स में। गैलेक्सीज क्या कंटेन करती है, काफ़ी नंबर ऑफ स्टार्स में। गैलेक्सी जो स्प्रेड होती है वो बहुत सारे डिस्टेंस में स्प्रेड होती है, बहुत एरिया कवर किया होता है, और जिसे हम 1000 लाइट ईयर्स में बोलते हैं। मतलब लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर कोई लाइट की वो नहीं है कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है या कुछ। लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, मगर टाइम को मेज़र नहीं करते इसके साथ। लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट कितने में ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड में। और हम कंसिडर करते हैं जो डिस्टेंस होता है, लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज़ टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। जो एक साल में पूरा लाइट हमारा ट्रैवल करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो लाइट ईयर क्या है, हमारे डिस्टेंस को मेज़र करने का एक टेक्निक है। ओके, एक सेकेंड, हमारे डिस्टेंस को मेज़र करने की एक टेक्निक है। एंड देन इन्होंने क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंजेस फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। जो हमारी डायमीटर देखा जाता है किसका, गैलेक्सीज का, वो कितना है, 80,000 से 1 लाख, 1.5 लाख तक, मतलब 150 तक जो हमारा लाइट ईयर है, इतना हमारा डायमीटर देखा जाता है एक इंडिविजुअल गैलेक्सीज का। एक गैलेक्सी जो है वो कैसे फॉर्म होना शुरू हुई, गैलेक्सी फॉर्म होना शुरू होती है जब एक्यूमुलेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। मतलब बहुत सारी हाइड्रोजन गैस थी और इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। मतलब हाइड्रोजन गैस थी और उसने क्या बनाया हुआ था, एक क्लाउड बनाया हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। जब वो नेबुला क्या करने लगे, उन्होंने क्या किया, जब एक से ज़्यादा नेबुला कंबाइन हुए तो उन्होंने क्लम्प्स ऑफ गैसेस बना दिए। क्लम्प्स ऑफ मतलब ऐसे पहले ऐसे नेबुला था, काफ़ी सारी गैसेस थी। जब ये दो डिफरेंट ऐड होना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या बनाया, क्लम्प्स ऑफ, मतलब एक टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा डेंस गैसेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। जब क्लम्प्स ऑफ गैसेस और बड़े बड़े बनने लगे और डेंसर होने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक स्टार की फॉर्मेशन करना शुरू होगी। अगर इनडायरेक्टली हम बोलें तो हुआ क्या, ऐसे, एक सेकेंड, अगर इनडायरेक्टली हम बात करें तो हुआ क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस थी। ओके, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, क्लाउड की फॉर्मेशन की। पहले हाइड्रोजन गैस अलग अलग थी और जब वो दो हाइड्रोजन या कुछ हाइड्रोजन गैसेस कंबाइन हुए होंगे तो उन्होंने क्लाउड का फॉर्मेशन किया। जब क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई तो उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किया। जब दो क्लाउड्स मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, क्लब्स बनते हैं। मतलब क्लाउड जब कंबाइन होने लगे तो उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किया। जब क्लब्स डेंस होने लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लब्स डेंस होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने स्टार की फॉर्मेशन करना शुरू कर दी। ओके, ये तो था इसका सिंपल सा ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कैसे हमारे जो प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन आगे होना शुरू होती है। तो होता क्या है,
द फॉलोइंग आर कंसिडर टू द स्टेजेस इन विच द प्लैनेट्स आर, मतलब स्टार के डेवलपमेंट होने के बाद कैसे हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होना शुरू होगी। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद अ नेबुला, जो हमारे स्टार्स हैं वो एक लम्प्स ऑफ गैसेस है, मतलब वो गैसेस का एक जत्था है जिसके बीच में क्या है, नेबुला भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, मतलब जो सेंटर में क्या हुआ है, सेंटर पे बहुत सारी गैसेस है, उसके कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ है, उसका एक कोर डेवलप हुआ है जिसको हम नेबुला कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैसेस ऑफ द क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क उसके अराउंड होगी हुई है, एक ह्यूज मतलब बीच में एक कोर है और उसके अराउंड क्या है, एक डिस्क का फॉर्मेशन हुआ है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। मतलब अंदर की ओर मैक्सिमम जो है वो अंदर की ओर जाता जा रहा है, अंदर की ओर जाता जा रहा है, और उसके कारण एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, और उसके अराउंड एक उस ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण क्या करने लगी, जो कुछ गैसेस थी उसके अराउंड रोटेट करने लगी, जब वो रोटेट करने लगी तो उसने क्या फॉर्म किया, एक डिस्क का फॉर्मेशन किया, ओके। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हमारे नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो ये गैस क्लाउड थे ये कंडेंस होना शुरू हो गए, जैसे जैसे टाइम बीता गया तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर का ड्रॉप होना शुरू हो गया, और जब टेम्परेचर का ड्रॉप होना शुरू हो गया तो ये जो गैसेस थी हमारी ये कंडेंस होना शुरू होगी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बीच में सारा जो मैटर था वो बीच की ओर जा रहा था, जिस अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी चीज़ बाहर की गैसेस थी वो अट्रैक्ट किए जा रहा था और अंदर की ओर जा रहा था, और उसमें एक नेबुला का फॉर्म हुआ, मतलब कोर का फॉर्मेशन हो गया। जब वो कोर का फॉर्मेशन हो गया अब वो कंडेंस होने के बाद सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया था, ओके। एंड दीज स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप्ड इन विच इज कॉल्ड एज ए प्लैनेटिज्मल्स, प्लैनेटिज्मल्स कहते हैं हम इसे। और ये क्या है, कोहिजन क्या होता है, पहले कोहिजन हम जानेंगे। कोहिजन एक फोर्स होती है दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे दोनों हाइड्रोजन गैसेस थी, दोनों हाइड्रोजन के आटम थे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, मतलब सेम आटम्स के बीच में या सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी हम उसे कोहिजन फोर्स कहेंगे। मतलब ये क्या होने लगा था, जब कोर की डेवलपमेंट होगी तो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन डेवलप्ड इनटू, मतलब ये क्या होने, दो चीज़ें अब ये दो सेम है, इनके बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे, कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होने लगा था, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन, मतलब दो छोटे छोटे मिलके बड़ी चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे थे, बड़ी बिगर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे थे, और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लैनेटिज्मल्स, ओके। लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन्स, मतलब यही जो कोहिजन के कारण, सेम फोर्स के कारण पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन हो रही थी उसके कारण एक प्रोसेस हो रहा था जिसको हम कहते हैं प्लैनेटिज्मल्स, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये फाइनल स्टेज में दीज लार्जेस्ट और स्मॉल प्लैनेटिज्मल्स एसोसिएट टू फॉर्म अ फ्यूर, पहले छोटे छोटे मिले और कोलिजन के कारण उन्होंने प्लैनेटिज्मल्स बनाए, फिर प्लैनेटिज्मल्स और फर्दर कोलाइड होना शुरू हो गए, और उसके कारण क्या हुआ, एक्यूमुलेशन होने लगी, मतलब एक के बाद एक लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, जिसके कारण क्या हुआ, इन द एंड हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी। सो आज हमने देखा कैसे हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, कैसे हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई, और जो हमारी मॉडर्न थ्योरी थी इट्स ऑल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, कैसे हमारी बिग बैंग थ्योरी होती है, कैसे एक्सप्लोजन होता है एक स्मॉल से आटम का, जिसका बहुत ही ज़्यादा क्या था, टेम्परेचर था और बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी थी, मगर उसका वॉल्यूम क्या था, बहुत कम था वॉल्यूम, मतलब उसने कितनी स्पेस ली हुई थी वो बहुत ही कम था, वो अचानक एक्सप्लोड होता है, जिसके कारण क्या होना शुरू होता है, हमारे प्लैनेट्स की, हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। पहले स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, और स्टार्स की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कैसे लम्प्स ऑफ गैसेस ने कोर बनाया, कोर बनने के कारण कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद प्लैनेटिज्मल्स बड़े, प्लैनेटिज्मल्स भी फर्दर क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, एंड दैट दे फॉर्म अ प्लैनेट्स, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, ओके। सोलर सिस्टम क्या है और क्या मतलब क्या इसकी पूरी कितने प्लैनेट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं। अब सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट, इसमें कितने हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। अगर इसको याद करना हो तो इसका एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है जिसको हम कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस अ नूडल्स, ओके। सो इसके कारण क्या होता है, हम इसे जल्दी लर्न कर सकते हैं, जैसे मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से सारे लर्न करना हो तो इस ट्रिक को याद करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस अ नूडल्स, ओके। और जस्ट के बाद जितने
जितने भी सारे प्लैनेट्स आते हैं उसको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, और उसके पहले वाले का क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, और सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं, और 10th जो प्लैनेट है 2003 में पाया गया है अभी फ़िलहाल। इट हैज़ बिन रिसेंटली साइटेड द नेबुला फ्रॉम विच अवर, जिस नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना है उसको स्टार्टेड टू कोलैप्स, उसने कोलैप्स करना, एक दूसरे के साथ कोलिजन होने के बाद जो कोर की फॉर्मेशन हुई वो कब हुई, आज से 5.6 बिलियन ईयर अगो पहले होना शुरू हो गई थी। एंड प्लैनेट्स वाज फॉर्म, प्लैनेट्स कब बने, आज से 4.6 बिलियन। ये कुछ टर्म्स हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये सारी क्या है, सिर्फ एक इमेजिनरी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट ने पता लगाई नहीं है, मतलब सोचा होगा कि इतने साल पहले बनी होगी। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, उसमें एक सन है, 2 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ है, एस्ट्रॉइड्स है, कोमेट्स है, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्या है, डस्ट एंड ग्रेन है। ओके, आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। जैसे मैंने बोला ना, उसको लर्न करने के लिए बाई वेरी एफिशिएंट मदर, तो मदर तक का क्या है, सारे इनर प्लैनेट्स है। बाई वेरी एफिशिएंट मदर, ये जो है सारे एफिशिएंट मदर तक, ये क्या है, इनर प्लैनेट, मार्स, वीनस, अर्थ, और ये जितने भी है क्या है, ये हमारे क्या है, इनर प्लैनेट्स है। मतलब क्या क्या इनर प्लैनेट्स है हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स है, ये सारे इसके साथ। और उसके बाद जो यस, सर्व, डस्ट, नूडल्स, इसके साथ क्या हम करते हैं, आउटर प्लैनेट्स लर्न करते हैं। आउट ऑफ द 9 प्लैनेट मर्करी, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स है। एज दे लाई बिटवीन द सन एट द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड, मतलब यहाँ पे कुछ बेल्ट है, यूपिटर के पहले कुछ एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, यूपिटर के पहले एस्ट्रॉइड की कुछ बेल्ट है। जैसे यहाँ पे यूपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट, इसके पहले काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सन है, जितने भी प्लैनेट, इनको क्या बोलते हैं हम, इनर प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बाद जितने भी प्लैनेट क्या है, वो आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, इन प्लैनेट्स को हम एक तो आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, एंड मतलब पहले वाले को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और उसके बाद वालों को क्या बोलते हैं, हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अल्टरनेटिवली हम ये जो पहले इनर प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। जैसे अर्थ की एक सरफेस है ना, रॉक से बनी हुई, मेटल्स है, इसमें कुछ डेंसिटी है इनकी अपनी अपनी, मतलब यहाँ पे एक सरफेस है, और उसी इनर प्लैनेट्स को या तो इनर प्लैनेट्स बोलेंगे या टेरेस्ट्रियल मतलब उस पर एक सरफेस है। ओके, ये बोलेंगे। और दूसरे को क्या बोलेंगे, जोवियन या गैस, मतलब बाकी सारे तो सरफेस है, उसको वो रॉक से बने हुए हैं, और दूसरे वाले किससे बने हुए हैं, गैस के साथ बने हुए हैं, और उसे योवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जो जाइंट मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े इसीलिए भी है क्योंकि गैस अभी क्या हुई है, अभी गैस का एक प्रॉपर नेबुला बनने के बाद, कोलिजन या कंडेंसेशन होने के बाद उनकी एक प्रॉपर सरफेस नहीं बनी है। जो सॉलिड होते हैं उनकी जो पार्टिकल होते हैं ना, साथ साथ जुड़े होते हैं, जो गैसेस है उनके पार्टिकल दूर दूर है, इसी के कारण वो एक बड़े शेप के भी है, जैसे हमारा जुपिटर वगैरह डिफरेंट प्लैनेट्स। बोल रहा है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, वो उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, और मेनली किससे बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। मेनली हीलियम और हाइड्रोजन के साथ उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और ये जो सारे प्लैनेट्स थे इनकी फॉर्मेशन एक ही साथ हुई है 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये समझा, मेनली इन्होंने हमें बताया क्या डिफरेंस है हमारे टेरेस्ट्रियल और जोवियन। कुछ तो हमने देख लिया ना कि एक में सरफेस है और दूसरा गैसेस के साथ बना है, एक बड़ा है एक छोटा है। और कुछ भी डिफरेंसेस इन्होंने बताया हुआ है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन अ क्लोज विसिनिटी ऑफ अ पेरेंट स्टार, इट वाज अ टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू अ सॉलिड पार्टिकल। कहता है मेनली सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये हमारा सन है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके अंदर जो भी प्लैनेट्स है ये बहुत पास है सन के। इसके कारण क्या हुआ, जो गैसेस थी वो कंडेंस होना शुरू होगी, और कंडेंस होने के साथ उन्होंने बारिश की होगी, बारिश होने के साथ क्या होने शुरू हो गया वहाँ पे, पहले इवेपोरेट हुई,
फिर कंडेंस हुई और वहाँ पे बारिश होने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगा तो वो जो गैसेस पार्टिकल थी वो थोड़ी नीचे जाने लगी और उसका एक्यूमुलेशन होने लगा। एक्यूमुलेशन के होने के साथ क्या हुआ, उन्होंने सॉलिड फॉर्म लेना शुरू की। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वाले जो प्लैनेट है ये थोड़े दूर है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन या इवेपोरेशन वाला वो प्रोसेस हुआ नहीं, जिसके कारण वो सॉलिड की फॉर्मेशन करते। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म तो यही है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो क्लोज विसिनिटी में है पेरेंट स्टार, मतलब हमारे सन के पास है। वहाँ पे काफ़ी सारा वार्म टेम्परेचर है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो गैसेस है वो कंडेंस हो गई है सॉलिड पार्टिकल्स में। और जो जोवियन वाले हैं वो काफ़ी दूर है, फर्दर अपार्ट है, और जिसके कारण क्या हुआ है कि वो थोड़ा दूर ही रह गया और उसके कारण उनमें कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हुआ और जो वो सॉलिड में फॉर्म हुई नहीं। सेकंड है, जो हमारा सोलर विंड है वाज अ मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट्स ब्लू ऑफ लॉट ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं, मेनली जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं, जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जो प्लस सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं उसमें सोलर विंड्स चल रही है। सोलर विंड्स चलने के कारण क्या होता है कि वो जो गैसेस थी हमारे सन में, मतलब सन के पास वाले प्लैनेट्स के ऊपर जो गैसेस का फॉर्मेशन था, ये सोलर विंड्स क्या है अपने साथ उठा के ले जाती है। इसीलिए भी कुछ गैसेस की वहाँ पे कमी हो गई और जिससे उनका साइज जो है वो डिक्रीज़ हो गया एज़ कम्पेयर टू हमारे जोवियन वाले से, जो टेरेस्ट्रियल वाले प्लैनेट्स है। ओके, एट द सोलर विंड वॉज नॉट एट ऑल इंटेंस एट अ जोवियन प्लैनेट्स, जिससे कारण क्या हुआ, हमारे रिमूवल नहीं हो पाया गैसेस का फ्रॉम जोवियन प्लैनेट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है आर स्मॉलर एट द लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनका साइज़ भी छोटा है, जिसके कारण क्या हो गया, उनकी ग्रेविटी उतनी नहीं है जो उसके आसपास की गैसेस है वो उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रख सके। उसका साइज़ छोटा होने के कारण उनकी ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम होने के कारण वो जो गैस पार्टिकल्स है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, उनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू हमारे जोवियन प्लैनेट्स के कम है।